हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, इस बार हमारा रिजल्ट क्या होगा? क्या हम टॉप में रैंक ला पाएंगे या सिर्फ एवरेज स्कोर कर पाएंगे? देखो, ये डिसाइड होगा इस बात से कि 3 मई 2026 के दिन आप एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यानी आपके पेपर अटेम्प्ट करने के मेथड से आपकी रैंक डिसाइड होने वाली है। क्योंकि उस दिन सभी बच्चे सेम लेवल पे होंगे, सभी बच्चों को 180 मिनट का टाइम मिलेगा और 180 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। जो बच्चा इन 180 मिनट को अच्छे से मैनेज करेगा और इस टाइम में इन 180 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को फ्रेश माइंड से करेगा, डेफिनेटली वही बच्चा नीट एग्जाम में अच्छी रैंक लाएगा। मैं अपने पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं, अगर आप नीट 2026 एग्जाम कम से कम 3 अटेम्प्ट में करेंगे तो आप नीट एग्जाम में टॉप में रैंक लाएंगे। और जो बच्चा अच्छे से 2 अटेम्प्ट करेगा वो रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएगा, या आप यूं बोल सकते हो उस बच्चे की नीट एग्जाम में ऑल इंडिया में टॉप 10,000 में रैंक आ जाएगी। और जो बच्चा एक अटेम्प्ट सही से कर लेगा और लास्ट के 15-20 मिनट सेकंड अटेम्प्ट को दे देगा, वो आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएगा। और ऐसे बच्चे जो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या बड़ी मुश्किल से एक ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, डेफिनेटली वो नीट 2026 के ड्रॉपर कहलाएंगे। तो ये एक आइडिया है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी रैंक क्या आने वाली है। अब मुझे उम्मीद है जो भी बच्चे और पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के माइंड में एक ही पॉइंट है कि इस बार नीट 2026 किसी भी कीमत पे हमें 3 अटेम्प्ट में करना है। आप 3 अटेम्प्ट में कब करेंगे? जब आप आज से ही हर मॉक टेस्ट को ठीक वैसे अटेम्प्ट करेंगे जैसे कि आपको नीट 2026 एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अब मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का बेस्ट मेथड क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है और अच्छे से एग्जाम तक फॉलो करना है। फिर 3 मई 2026 को 5 बजे के बाद आके इसी वीडियो पे कमेंट करना है कि इस वीडियो की वजह से मैं अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाया और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मेरी टॉप में रैंक आएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। और एक क्वेश्चन हर बच्चे के माइंड में जरूर आता है कि मुझे नीट एग्जाम से कम कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। देखो, अगर आपको नीट एग्जाम में टॉप में रैंक लाना है, हम सब एक बात अच्छे से समझते हैं कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी मैटर करता है। और अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे देन 30 to 40 मॉक टेस्ट विल बी मोर देन एनफ। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं, सर मुझे एक टेस्ट सीरीज करनी चाहिए या किसी दूसरी कोचिंग का भी टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए? देखो, अगर आपके पास क्वालिटी टेस्ट सीरीज है तो एक ही काफी है, बट फिर भी कुछ बच्चे और पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि डिफरेंट टाइप के टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। देन आप 2 टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको दोनों टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में एक साथ ज्वाइन नहीं करनी है। पहले आप एक टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे, फिर बाद में दूसरा ज्वाइन करना है। दूसरा टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम में टॉप करने के लिए कम से कम हमें टेस्ट 3 अटेम्प्ट में करना चाहिए। और 3 अटेम्प्ट में जब आप करेंगे तो इसमें आप सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस रखेंगे वो सब बच्चे अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले सबसे इजी सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री और फाइनली क्या करेंगे, फिजिक्स सोल्व करेंगे। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट सोल्व करने का सीक्वेंस होना चाहिए। अब इसमें आपके 3 अटेम्प्ट कैसे होंगे? पहला अटेम्प्ट जब भी आपका होगा आप उसमें मोस्ट इजी क्वेश्चन करेंगे, यानी ओनली ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो देखते ही सोल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे दे दिया तो सब बच्चे जानते हैं फ्लोरीन, तो आपका देखते ही सोल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन से पूछे गए हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी जो 20 से 30 सेकंड में आपके इजीली सोल्व हो जाएगा, वो पहले अटेम्प्ट में आएगा। यानी डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको याद है वो पहले अटेम्प्ट में करना है। सेकंड अटेम्प्ट में आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन उसमें आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख के देखना पड़ेगा। फिजिकल या फिजिक्स में आपको
क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहीं आपको बायोलॉजी में थोड़ा सा 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सोल्व करना पड़ेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको 40 से 50 सेकंड लग जाएंगे वो सेकंड अटेम्प्ट के कहलाएंगे। और थर्ड अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें काफी कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में देखा होगा, कई बार एग्जामिनर इलेक्ट्रोस्टेट के साथ साथ सर्कुलर मोशन भी ऐड कर देता है, उसमें रोटेशनल मोशन भी ऐड कर देता है। 2-3 चैप्टर जब मिक्स हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका कम से कम 1.5 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम खाएंगे। तो उन क्वेश्चन में यानी आप सीधा बोल सकते हो जिसमें आपको मोर देन 1 मिनट लगेगा वो थर्ड अटेम्प्ट में जाएंगे। कई बार आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी देखा होगा, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है, इनमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको थर्ड अटेम्प्ट में करना होता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है वो थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे। या ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहली बार देखे हैं उस फॉर्मेट के क्वेश्चन, या आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो आप तीसरे अटेम्प्ट में करेंगे। और जब आप 3 अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो पहले अटेम्प्ट में मान लीजिए आपने बायोलॉजी किया, तो बायोलॉजी करते ही आपको क्या करना है, बायो की OMR फिलअप कर देनी है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे। केमिस्ट्री के मान लीजिए आपने पहले अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चन किए, तो उन 20 क्वेश्चन की OMR फिलअप कर दो। फिर मान लीजिए आपने पहले अटेम्प्ट में फिजिक्स के सिर्फ 10 क्वेश्चन किए, तो उन 10 क्वेश्चन की OMR फिलअप कर दो। ये OMR फिलअप करने का क्या बेनिफिट है, देखो भाई, जब आप बायो से केमिस्ट्री पे स्विच करते हो ना, तो आपका ये ब्रेन है, कोई मशीन नहीं है, बटन दबाओगे और बायो से केमिस्ट्री में दिमाग चलेगा। उसको थोड़ा शिफ्ट होने में टाइम चाहिए होता है, और इस टाइम में कई बार आप है ना इजी क्वेश्चन रोंग कर जाते हो। इसलिए आप क्या करो, बायो में मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, तो इन 50 क्वेश्चन की जब आप OMR भरोगे तो 5, 6, 7, 8, 10 मिनट का टाइम आपको लगेगा। आपके ब्रेन को ब्रेक मिल गया, अब आपका ब्रेन केमिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश माइंड से करेगा। अब मान लीजिए 15 मिनट में आपने 20, 22, 25 क्वेश्चन कर लिए, फिर 5 मिनट उनकी OMR फिलअप करो, तो फिजिक्स से पहले आपके ब्रेन को ब्रेक मिल जाएगा। फिर फिजिक्स के क्वेश्चन आप करेंगे, ये पहला अटेम्प्ट हो गया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब आप क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए बायो के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बायो की OMR साथ के साथ, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन उसकी OMR साथ के साथ, और फिजिक्स की OMR साथ के साथ, ऐसे आपको करना होता है। और तीसरे अटेम्प्ट में भी OMR साथ के साथ भरते जाना है। तो ये OMR अटेम्प्ट करने का मेथड है। ठीक, अब इसके बाद बात करें, सर ऑन एन एवरेज हमें कितना टाइम लगना चाहिए। देखो, पहले अटेम्प्ट में मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपको 90 मिनट लगने चाहिए। कितने मिनट लगने चाहिए, 90 मिनट। दूसरा अटेम्प्ट जब आप कर रहे होंगे, यहां पे 40 to 50 मिनट का टाइम क्या रहेगा, मोर देन एनफ रहेगा। वहीं अगर हम बात करें आपके थर्ड अटेम्प्ट में 30 to 40 मिनट विल बी मोर देन एनफ। इतना टाइम आपको लगना चाहिए। इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, आराम से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना, और उस क्वेश्चन के पीछे लगे रहते हैं, सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, कोई भी बच्चा है, जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाएगा वो भी, और जो बच्चा लास्ट रैंक लाएगा वो भी, लगभग 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर देता है। इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगता। बाकी 30 मिनट तो हर बच्चा उन 4-5 क्वेश्चन में वेस्ट करता है, जो उससे या तो सोल्व ही नहीं होंगे या फाइनली वो तुक्का मारेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से अगर आप बच गए तो आप भी आराम से टॉप में पहुंच जाएंगे। तो हर बच्चा जो नीट एग्जाम क्वालिफाई करने वाला है या नीट में टॉप में रैंक लाने वाला है, वो 5 से 6 क्वेश्चंस में अपने 30 मिनट वेस्ट करता है। ये टाइम अगर आपने बचा लिया तो आप नीट के लास्ट रैंकर से अच्छी रैंक में आ सकते हैं, और जो अच्छे रैंकर है टॉप 10,000 में आने वाले हैं, वो टॉप 100 में अपनी जगह बना सकते हैं। कैसे, ये 30 मिनट बचा के। वो कब आपकी बचेगी, जब आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करेंगे, हर टेस्ट में आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। समझे या नहीं समझे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरी तो फिजिक्स अच्छी है, मैं फिजिक्स पहले कर लेता हूं, मेरे टीचर ने भी बोला था अगर फिजिक्स में आपको टाइम कम लगता है आप फिजिक्स भी कर सकते हो। ऐसी गलती किसी भी बच्चे को नहीं करनी है। पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, और लास्ट में आपको फिजिक्स सोल्व करना है। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स इसी सीक्वेंस में सोल्व करना है। अब सब बच्चे बोलेंगे सर ये तो हम फॉलो कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में करना है। कैसे पता करें कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। देखो ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस से कैसे, जैसे आपके ना बीट में टोटल 30 टेस्ट होंगे। ठीक, इसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, क्लास वाइज और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है। टेस्ट सीरीज आपकी 3 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। पहला टेस्ट आपका 3 अगस्त को आएगा।
तो 3 अगस्त से पहले आपको एक काम करना है, आपके पास लास्ट ईयर का कोई भी पेपर होगा जो आपने सोल्व किया था या सोल्व ना भी किया हो, जिसमें 180 क्वेश्चन है, ऐसा पेपर सभी के पास होगा। भले ही आप नीट 2025 वाला पेपर उठा लो, उसमें आपको क्या करना है, उन 180 क्वेश्चंस के सामने ये लिखना है कि ये पहला क्वेश्चन अगर मैं नीट एग्जाम में अटेम्प्ट करूंगा तो कौन से अटेम्प्ट में करूंगा। क्वेश्चन पढ़ के सोल्व नहीं करना, बस आपको उसके सामने अटेम्प्ट लिखना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करेंगे, थर्ड क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करेंगे, और हर टेस्ट उसमें एक साथ ये भी प्रैक्टिस करना कि इसमें ऐसे कौन से 20 क्वेश्चंस है जो नीट एग्जाम में मैं छोड़ दूंगा। सर नीट एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन छोड़ दूंगा फिर तो मेरी टॉप में रैंक नहीं आएगी। अरे भाई अभी आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जब आपके 20 क्वेश्चन छोड़ने की प्रैक्टिस होगी ना कि ये 20 क्वेश्चन मुझे रिजेक्ट करने हैं, पेपर में सोल्व नहीं करने, तो ये जो 5-6 क्वेश्चन थे ना जो आपके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको रिजेक्ट करना सीख जाओगे और उससे आप पेपर में टाइम बचा पाओगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, तो आपने क्या किया, 180 क्वेश्चंस के सामने लिख दिया कि कौन से अटेम्प्ट में आप इसको करते। और इससे भी बढ़िया ऑप्शन बताऊं, आप एक काम कर सकते हो, एक OMR सीट उठा लेना। OMR सीट में अगर पहला क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट में करना है तो उसका गोला पहला भर देना, दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दूसरे अटेम्प्ट में करना है तो उसके सामने दूसरा गोला भर देना, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको तीसरे अटेम्प्ट में करना है उसके सामने तीसरा गोला भर देना। ऐसे से भी क्वेश्चन के गोले भरते चलेंगे। मान लीजिए 11th क्वेश्चन आपको नहीं करना तो उसका 4th गोला भर देंगे, है ना, ये 4th बबल फिलअप कर देंगे, ऐसे कर देना। इससे साथ के साथ OMR सीट OMR भरने की प्रैक्टिस होती चलेगी और साथ में आप एक साथ एनालिसिस कर पाएंगे, यार फर्स्ट अटेम्प्ट के कितने क्वेश्चन थे मेरे 180 में से, सेकंड अटेम्प्ट में मैं कितने क्वेश्चन करने वाला था और थर्ड अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन करने वाला था और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं नीट एग्जाम में छोड़ने वाला था। ये एनालिसिस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे आपके एक पंथ और दो काज हो गए, यानी आपने OMR भरने की भी प्रैक्टिस कर ली और एनालिसिस भी फास्ट हो गया। समझे कि नहीं समझे। फिर जब 3 अगस्त को आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, भले ही आप बीट का कोटा बीवाइज क्लासेस कोटा में जवाहर नगर में आकर के ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करें या घर बैठे बीवाइज क्लासेस ऐप से इस टेस्ट के PDF डाउनलोड करके आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, आपको इसी मेथड से ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। पहले बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सोल्व करना है और 3 अटेम्प्ट में पेपर करना है। कोशिश ये करनी है जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो, किसी भी क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारेंगे। इस माइंडसेट के साथ अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, जैसे टॉपर अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही आप भी पेपर अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों की एक खास आदत होती है, वो टेस्ट से पहले हमेशा रिवीजन करते हैं। फ्राइडे सैटरडे को क्लास में क्या पढ़ा उसको छोड़ देंगे, करंट को छोड़ देंगे और टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अक्सर बच्चे और पेरेंट्स आकर के ये बोलते हैं, सर जब कोचिंग के टेस्ट अटेम्प्ट करते थे तब तो हमारे 600, 650, इवन 680 प्लस तक मार्क्स आते थे, लेकिन हम नीट 2025 में 450 भी स्कोर नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? देखो मैं सीधी एक बात बोलता हूं, आपने साल भर कोचिंग के टेस्ट के लिए मेहनत की थी, कोचिंग के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की थी, कभी आपने नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की। अगर नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की होती तो नीट में भी आपके अच्छे मार्क्स आते। तो कभी भी आपको अपनी ये आदत नहीं बनानी है कि एग्जाम से पहले हम 1 दिन या 2 दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर दें, क्योंकि ये आदत अगर बन गई तो नीट से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले 80 चैप्टर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अपनी आदत ऐसी बनाओ कि एग्जाम पेपर से पहले नहीं पढ़ना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में आपके नंबर कम आएंगे, फिर धीरे धीरे आपको चीजें याद आने लगेगी और याद आने लगेगी तो आपके नंबर भी बढ़ने लगेंगे, आपका डर खत्म होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फाइनली नीट एग्जाम आप फोड़ देंगे। देखो यहाँ पे मुझे एक बच्चे का एग्जांपल याद आ रहा है, शहजाद। इस बच्चे ने मेरी हर बात को इस बार फॉलो किया था और इसने टेस्ट सीरीज भी सिर्फ एक ही की। कौन सी? बीट में टोटल 30 टेस्ट होते हैं, 30 में से सिर्फ ये 28 टेस्ट कर पाया क्योंकि 2 टेस्ट के टाइम पे ये घर पे था। इसने इंटरव्यू में भी बताया है। ठीक, और टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करता था, जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। रिजल्ट आपके सामने है, ड्रॉपर स्टूडेंट है, 599 मार्क्स आए हैं और ऑल इंडिया में 1423 रैंक है, जो कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट की बहुत ही अच्छी रैंक मानी जाती है। और ये टाइम को इतने अच्छे से मैनेज कर दिया था पेपर में, इसने बायो और केमिस्ट्री को केवल 1.5 घंटे में सोल्व किया और मार्क्स आए 497। वहीं बचा हुआ 1.5 घंटा इसने फिजिक्स को दिया और मार्क्स आए कितने? 102। ये टाइम अच्छे से मैनेज कर पाया, इसलिए इतना अच्छा स्कोर आया है। आप देख लो, हो सकता है आपका
प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन आप इतना स्कोर नहीं कर पाए होंगे जो ड्रॉपर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपका टेस्ट अटेम्प्ट करने का मेथड अच्छा नहीं था। तो इस बार ये वाला मेथड फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं, अगर आप 2 टेस्ट सीरीज करेंगे, आपको दूसरी कब ज्वाइन करनी चाहिए? देखो, फर्स्ट टेस्ट सीरीज तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा, आप बीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिसमें आपको टोटल 30 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, क्लास वाइज टेस्ट है और 10 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट भी होंगे। हर टेस्ट के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपने घर बैठे ही अपना डाउट क्लियर कर सके। ये टेस्ट सीरीज आपकी 3 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, ठीक। और इसका शेड्यूल आपको पूरा बीवाइज क्लासेस ऐप में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में जाएंगे, बीट 2026 पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप अपना शेड्यूल चेक कर सकते हो, ठीक। अच्छा, इसमें जो हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारे क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो बच्चा ये 5400 क्वेश्चंस को अच्छे से कर जाएगा, अच्छे से करने का मतलब ये है जो क्वेश्चन आपने सही किया है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, क्यों लगाया है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन आप पेपर में सोल्व नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, और क्वेश्चन जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, उसमें आपने क्या मिस्टेक की है, ये पूरा एनालिसिस कर लिया आपने, सारी मिस्टेक्स लिख ली, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए और एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करके गए, तो मैं आपको बोल सकता हूं ऑल इंडिया में आप रैंक 1 ला सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये 5400 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर दिए ना, ऑल इंडिया में आपकी रैंक 1 आ सकती है, ठीक, आराम से आ सकती है। और अच्छी बात यह है, ये टेस्ट सीरीज बीवाइज क्लासेस कोटा में जवाहर नगर में आपके लिए ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप जवाहर नगर ऑफिस विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते वो इसको बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, और ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके, हर पेपर की हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करना और उसका प्रिंट निकालना, घर पे उसको ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना। अब बच्चे बोलेंगे सर हमारा रिजल्ट कैसे आएगा? देखो, रिजल्ट के लिए क्या करना है, आपने 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट कर लिया, फिर आप है ना उसका वो ओपन करके ऑनलाइन टेस्ट, उसमें सारे वो आंसर फिलअप कर देना, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ टॉपर बच्चे ही अपीयर होते हैं, यानी वो बच्चे अपीयर होते हैं जो नीट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। बीट टेस्ट सीरीज कम स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं जो नीट एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर करना, ठीक। मेरे अकॉर्डिंग तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कुछ पेरेंट्स और बच्चों का है भाई नहीं हमें तो एक टेस्ट सीरीज और करनी है। देखो, 3 अगस्त से आपकी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, अभी आप दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो, क्योंकि अगर बीट का और आपके दूसरे कोचिंग की टेस्ट सीरीज का सिलेबस अलग होगा तो आप दोनों मैनेज नहीं कर पाएंगे और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ना तो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएगा, ना टेस्ट में स्कोर कर पाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, फिर ड्रॉपर बन जाएगा। तो बेटर है पहले आप बीट के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करें, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें। कब तक? जब तक आपका 70% सिलेबस पूरा ना हो जाए। पहले एक टेस्ट सीरीज के साथ आप 70% सिलेबस पूरा करें, यानी अक्टूबर नवंबर तक आप दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें। फिर दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपको, फिर उसके साथ भी आप सिलेबस मैच करने की कोशिश ना करें, जो भी पेपर में आ रहा है पेपर अटेम्प्ट करके आ जाए, मार्क्स कमाएंगे कोई बात नहीं। जब आपका 100% सिलेबस पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। तो दूसरी टेस्ट सीरीज आपको कब ज्वाइन करनी चाहिए? एटलीस्ट दिवाली के बाद, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, उससे पहले ज्वाइन करेंगे तो ये आपके साथ आपके लिए हर्डल बनेगी और आपको परेशान करेगी, ठीक। तो ये पूरा आपको प्लान मैंने बताया, कितने टेस्ट करने चाहिए, ठीक। 30 टेस्ट वैसे काफी है, फिर भी अगर दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप नवंबर के बाद ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बीट का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, क्योंकि आपका पेपर यहीं से आने वाला है। हम 3 लोग हैं, केमिस्ट्री का पेपर मैं बनाऊंगा, बायो का आपके डॉक्टर शिवाली मैम बनाएंगी, और फिजिक्स का आपके हिमांशु सर बनाएंगे, जिन्होंने लास्ट ईयर भी बनाया था। हिमांशु सर के फिजिक्स के 9th और 10th मेजर टेस्ट से लास्ट ईयर के जो टेस्ट है उनसे 3-4 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, फॉर्मूला भी चेंज नहीं है। और बच्चों ने तो मुझे बताया सर 20-25 क्वेश्चन हमें एज इट इज मिले हैं आपके टेस्ट सीरीज से, बीट के मेजर टेस्ट से। तो ये इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज है, अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। और एक खास बात मैं बोलना भूल गया, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं 3 अगस्त से पहले, बीट 26 प्रोमो कोड अप्लाई करने पे आपको बीवाइज क्लासेस की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।
बस काम क्या है, ये टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो करना। सेकंड टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करेंगे जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।